हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूँ आपकी होस्ट भारती झा। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आप किसी भी एनिमे को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। यहाँ पर सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनरी को जहाँ पर कैद किया गया था उस कैद खाने की दीवारें टूटी हुई है। हेनरी के बहुत जोरों से चीखने की आवाज आती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर सीएल, सेबेस्टियन और घर के सारे नौकर उस कैद खाने के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। पीछे से एंजेला भी वहाँ पर पहुँचती है। वो कहती है लॉर्ड बैरीमोर। वो देखते हैं उस कैद खाने में चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं और उसकी दीवारें भी टूटी हुई हैं, लेकिन उन्हें बैरीमोर वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उसके कुछ समय बाद बहुत जोरों से दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। एंजेला दरवाजा खोलती है। सीएल, सेबेस्टियन और सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है एक आदमी घबराते हुए उन सभी को बताता है डीमन हाउंड आ गया है। उस आदमी की बातों को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पर एक कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है। उस कब्रिस्तान में सभी लोग घुटने के बल बैठकर प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर हेनरी की बॉडी भी दीवार के पास जंजीरों से बंधा हुआ है, जहाँ पर दौड़ते हुए सीएल, सेबेस्टियन और सारे सर्वेंट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सेबेस्टियन हेनरी की बॉडी के पास जाता है और उसको अच्छे से देखता है। वहाँ मौजूद सभी लोग जोरों से बोलते हैं महान डीमन हाउंड, हमें माफ कर दो। एंजेला हेनरी की बॉडी को देखकर बेहोश हो जाती है। फिनी दौड़कर उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। हंसते हुए सेबेस्टियन सीएल से कहता है ये कितनी शर्म की बात है मास्टर, आपने पहले ही केस क्लोज कर दिया था। सीएल उसकी बातों को सुनकर चिढ़ जाता है और उससे बोलता है चुप रहो। सीएल, सेबेस्टियन और सारे सर्वेंट्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सेबेस्टियन मेरिन से पूछता है एंजेला कहाँ है। मेरिन रिप्लाई देती है मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया है, वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। दूसरा सर्वेंट बोलता है वो सब देखना बहुत ज्यादा दर्द भरा था। सीएल कहता है ये गाँव बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग पड़ गया है डीमन हाउंड के डर से। मैंने सोचा था कि हमने डीमन हाउंड को पकड़ लिया है। वो हेनरी था जिसने नकली डीमन हाउंड की कहानी रची ताकि वो अपना राज कर सके, लेकिन लॉर्ड हेनरी तो मर चुका है। तो उनमें से एक सर्वेंट सीएल से पूछता है क्या आपको सच में लगता है कि हेनरी को डीमन हाउंड ने मारा है? मुझे तो लगता है डीमन हाउंड ही था जैसा कि गांव वाले कह रहे हैं। तो मेरिन बोलती है शायद लॉर्ड हेनरी के बुरे कर्मों की सजा मिली है। सेबेस्टियन कहता है मुझे तो लगता है कम से कम ये किसी इंसान ने नहीं किया है। तो वो सभी सेबेस्टियन से पूछते हैं तो क्या ये सब डीमन हाउंड ने किया है? सेबेस्टियन सीएल को तैयार करते हुए उससे पूछता है क्या बात है मास्टर? तो सीएल उसे रिप्लाई देता है जैसा कि तुम पहले कह रहे थे कि ये काम किसी इंसान ने नहीं किया, क्या इसके पीछे जैक द रिपर का हाथ तो नहीं है क्योंकि वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। सीएल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ग्रेल ने कहा था मैं जैसी दिखती हूँ उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बटलर हूँ। सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए बोलता है मैं हैरान हूँ, आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरिन का आइडिया पूरी तरह से बेकार नहीं है। लॉर्ड हेनरी ही डीमन हाउंड था। मुझे लगता है अब किसी और का शिकार नहीं होगा। सीएल उससे कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस केस को ऐसे ही छोड़ दूंगा। सेबेस्टियन उससे पूछता है क्या ये रानी के लिए आपकी वफादारी है? वो रिप्लाई देता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम बहुत सुस्त हो सेबेस्टियन। सीएल उससे कहता है मैं इस केस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कुत्तों की वजह से। सेबेस्टियन रिप्लाई देता है आपने सब सीख लिया। फिनी हाथों में मोमबत्ती लिए हुए एंजेला के कमरे की ओर जा रहा है। वो कहता है मुझे चिंता हो रही है, बस एंजेला ठीक हो। उसी समय मेरिन भी वहाँ आ जाती है। जब वो दोनों एंजेला के कमरे तक पहुँचते हैं वहाँ उन्हें उसके कमरे में बहुत तेज उजाला दिखाई देता है। वो दोनों उस कमरे में जब झांक कर देखते हैं तो वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंजेला के कमरे में उसके साथ एक आदमी दिखाई देता है। मेरिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंजेला को इस तरह देख फिनी पूरी तरह से टूट जाता है। अगली सुबह एंजेला सारे सर्वेंट्स के लिए चाय लेकर आती है। वो सभी उससे बोलते हैं एंजेला तुम्हें तो बिस्तर पर आराम करना चाहिए। एंजेला रिप्लाई देती है मुझे मेरे मास्टर ने हमेशा बताया था कि मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आते हैं। सीएल जब चाय पी रहा होता है उसी समय मेरिन बहुत ज्यादा घबराई हुई बाहर से अंदर आती है और चिल्लाते हुए सेबेस्टियन का नाम पुकारती है। सेबेस्टियन उससे पूछता है क्या बात है, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? फिनी भी मेरिन के साथ होता है। वो सेबेस्टियन को बताता है हमें एंजेला कहीं नहीं मिल रही। वही पास खड़ा सर्वेंट उसे बताता है उसने कहा था कि वो कुछ दवाइयाँ लेने जा रही है फिनी के लिए, तो वो वहीं गई है। फिनी पूछता है वो अकेले अपने आप गई है? मेरिन कहती है वहाँ वास्तव में डीमन हाउंड हो सकता है।
फिनी दुखी होकर बोलता है वो ऐसे समय में जड़ी बूटी क्यों लेने गई है। इसके बाद सारे सर्वेंट्स एंजेला को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मेरिन, फिनी और तनाका सभी लोग जंगल में एंजेला को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक मेरिन जोरों से चिल्लाती है। मेरिन की आवाज सुनकर सभी दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। मेरिन उन्हें डरते हुए उंगलियों के इशारे से सामने की तरफ दिखाती है। जब वो सभी उस तरफ देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें इंसान जमीन में दबे हुए दिखाई देते हैं। इस तरह का हॉरिबल व्यू देखकर उनमें से एक डरते हुए बोलता है वो क्या है। मेरिन रिप्लाई देती है सुबह का एक और भयानक सीन। तभी उनकी नजर एक हाथ पर जाती है। उस हाथ के एक फिंगर में रिंग थी। वो सभी उस रिंग को पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये रिंग तो लॉर्ड हेनरी की है। तभी वहाँ पर उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है। वो सभी डरकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। उस पत्थर के पीछे से वो सभी झांक कर देखते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। मेरिन बोलती है वो कौन है। उनमें से एक बोलता है आखिरकार लॉर्ड हेनरी को मारने वाला डिमन हॉर्न नहीं है तो वो एक इंसान था। मेरिन चौंकते हुए बोलती है उसका शरीर तो देखो। तो दूसरा उसे बोलता है क्या उसे किसी ने लॉर्ड हेनरी के खिलाफ किया था। मेरिन कहती है क्या ऐसा करने के लिए एंजेला ने कहा था। तो वो मेरिन से पूछता है पर एंजेला ऐसा क्यों करेगी। उसकी बातों को सुनकर फिनी बोलता है ये ठीक बोल रहा है। फिनी गुस्से से मेरिन से बोलता है एंजेला का इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। इसके कुछ देर बाद गाँव के सारे लोग दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो सभी गाँव के लोगों से पूछते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे कपड़े क्यों पहने हो। गांव के लोग उन्हें बताते हैं हम सभी डिमन हॉर्न्स के गुस्से को शांत करने के लिए वाटरफॉल के नीचे खड़े होने वाले हैं। एक बूढ़ी लेडी बोलती है डिमन हॉर्न्स की आवाज कल रात हवा में गूंज रही थी। उन गांव वालों में से एक आदमी बोलता है वो रात भर भौंकता रहा। यहाँ मैं आपको बता दूं गांव वालों को जो पिछली रात चीखें सुनाई देती हैं वो चीख डिमन हॉर्न की नहीं बल्कि फिनी की होती है। गाँव वालों से बात करने के बाद फिनी और सारे सर्वेंट्स दौड़कर जंगल में अंदर की तरफ चले जाते हैं। वो सभी एक बहुत ही भयानक सी जगह पर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर आवाजें भी सुनाई देती हैं। जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक भयानक सा जानवर दिखाई देता है। वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो सच में डिमन हॉर्न है। डिमन हॉर्न उन सभी पर हमला कर देता है। फिनी उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन डिमन हॉर्न उसे अपने पंजों से दूर फेंक देता है। जैसे ही डिमन हॉर्न उस पर अपने पंजों से वार करने वाला होता है सेबेस्टियन उसके पंजों को रोक लेता है और उसे जोरों से दूर फेंक देता है। वो सभी सेबेस्टियन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सियर उन सभी से बोलता है इधर आ जाओ ये खेलने का समय नहीं है। सेबेस्टियन उन सभी से कहता है हाँ मैं एक ही बार में सब कुछ संभाल लूंगा। सारे सर्वेंट सेबेस्टियन को डिमन हॉर्न से लड़ते देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उससे कहते हैं ध्यान से सेबेस्टियन। वो मुस्कुराते हुए बोलता है कुत्तों को कंट्रोल में करने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर हावी हो जाओ। मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इनाम और सजा। सेबेस्टियन उस कुत्ते को बहुत जोरों से आसमान में उछालता है। वो नीचे गिरता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। वो सभी सेबेस्टियन को ढूंढने लगते हैं और उस गड्ढे में झांकने लगते हैं पर सेबेस्टियन उन्हें वहाँ दिखाई नहीं देता है। सियर गड्ढे के पास जाकर बोलता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अभी बाहर निकलो। सियर की बातों को सुनकर सेबेस्टियन तुरंत बाहर निकल जाता है। उस गड्ढे से गर्म पानी का झरना निकलता है। वो सभी सेबेस्टियन को ढूंढने लगते हैं। सेबेस्टियन उन्हें वहाँ झरने के ऊपर एक आदमी को पकड़े हुए दिखाई देता है। वो सभी सेबेस्टियन को देखकर खुश हो जाते हैं। सेबेस्टियन नीचे उतर जाता है। सेबेस्टियन जिस आदमी को पकड़े हुए होता है वो सेबेस्टियन को चाटने लगता है। उसी समय वहाँ पर एंजेला भी आ जाती है। वो रोते हुए प्लूटो नाम पुकारती है। एंजेला को देखकर वो आदमी सेबेस्टियन के हाथों से नीचे उतरकर दौड़कर एंजेला के पास चला जाता है और उसे चाटने लगता है। एंजेला सियर, सेबेस्टियन और सभी लोगों को प्लूटो के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये मुझे पिछले महीने मिला था। मुझे कुत्तों से प्यार है और ये इतना प्यारा था कि मुझे इसे खाना खिलाना पड़ा। वो कहती है इसकी एक बुरी आदत है, जब ये बहुत ज्यादा खुश होता है तो ये इंसान बन जाता है। सेबेस्टियन उससे कहता है और इसीलिए तुमने किसी को बिना बताए इसे अपने पास रखा। वो कहती है हाँ, लॉर्ड बैरीमोर डिमन हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन सच में उससे ज्यादा डर लगता था। मैंने सोचा जब मास्टर ने पकड़ लिया तब क्या होगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लॉर्ड बैरीमोर को मार देगा। एंजेला उसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज क्या आप इसे अपने फैंटम हाइव में अपने साथ रख सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर सेबेस्टियन चौंक जाता है। एंजेला कहती है प्लूटो सेबेस्टियन के साथ रहकर अच्छा बन जाएगा। सेबेस्टियन उससे कहता है नहीं, तुम देख सकती हो मैं सिर्फ एक बटलर हूँ, ना कि कोई डॉग ट्रेनर। सियल एंजेला से कहता है हाँ क्यों नहीं।
सेबेस्टियन सीएल से पूछता है कि आप इसे रखना चाहते हैं मास्टर। वो रिप्लाई देता है, हाँ ये मजेदार लगता है कई मायनों में। सीएल बोलता है, खैर कोई बात नहीं, हमने अपना केस पूरा कर लिया। डिमन हॉर्न के जाने के बाद ये गांव पूरी तरह से बदल गया है। हमने रानी की चिंताओं को दूर कर दिया है। सेबेस्टियन उससे कहता है, हालांकि मेरी परेशानी बढ़ रही है। एंजेला सेबेस्टियन से बोलती है, मैं प्लूटो से मिलने एक बार आऊंगी। सेबेस्टियन उसे रिप्लाई देता है, बहुत से लोग डिमन हॉर्न को काबू नहीं कर सकते थे, लेकिन डिमन हॉर्न को काबू करने की ताकत तुम्हारे पास है। सेबेस्टियन की बातों को सुनकर एंजेला अजीब सा लुक देती है। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं।